क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए कि 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि ये जो है वक्राकार आकृति लेता है। तो वक्राकार आकृति मतलब क्या हो गया कि इसका वृत्त की परिधि जो है वो h ऊंचाई तक जाती है। तो वो वृत्त की परिधि 2 पाई आर और h ऊंचाई तक जाती है, तो h से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यानी गुना कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालना होगा समबेलन का, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है बेलन जो है इसमें दो आधार जो है दोनों वृत्ताकार है और एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। एक है वक्र पृष्ठ और दो है आधार जो वृत्ताकार आधार है। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अभी निकाले हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी कि पाई आर इसका वक्र और एच के अनुसार बढ़ा यहाँ पे 2 पाई आर और एच के अनुसार, तो 2 पाई आर एच हुआ। उसी तरह इसमें जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो आधार है पाई आर स्क्वायर और फिर छत भी है पाई आर स्क्वायर, इसलिए दो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलनाकार आकृति का, ठीक है। अब चलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है, इसका ऊपरी वाला जो अगर कोई कैप है जैसे ये है तो इसका जो है ऊपरी हिस्सा जो होगा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ऊपर का हिस्सा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, तो 1/2 आधार का परिधि, आधार का परिधि, ठीक है, ये कोण जो होता है आधार का वो ले लेते हैं और इसका जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो आता है और 1/2 जो है हो जाता है इसका आधा, आधा जो है परिधि लिया जा रहा है, आधा यानी कि इसका जो है 1/2 आधार की परिधि और ऊंचाई किया जा रहा है। तो इससे जो है आता है पाई आर एल, पाई आर जो हो गया नीचे का इसका आधार हो गया और एल जो हो गया इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो एल जो है तिर्यक ऊंचाई है, एच इसकी ऊंचाई है और आर इसकी त्रिज्या है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, पाई आर एल। अब जो है कभी कभी आपको जो है आर और एच दिया रहेगा, आर और एच दिया रहेगा, कहेगा एल ज्ञात करने के लिए। तो एल कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल ज्ञात करने के लिए जो है हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एच और आर एक दूसरे पर जो है लंब है, तो लंब है तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो इस तरह से हम लगाएंगे क्या, ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग बराबर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग बराबर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई का वर्ग। और इसी तरह से हम अगर निकालना चाहे और आगे बढ़ा के तो वर्ग यहाँ कर लेंगे क्या, वर्गमूल, किसका, वर्गमूल कर लेंगे ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। अब जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, तो एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये आ जाएगा और नीचे से इसका एक आधार आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है आ गया इसका पाई आर एल, पाई आर एल यहाँ से ज्ञात किए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद जो है एक आधार आया तो पाई आर स्क्वायर, इसका एक आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद दोनों में जो कॉमन पार्ट है पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर लिए, इसमें बचा एल और इसमें बचा आर, तो एल प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर गुने एल प्लस आर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन अभी बता ही दिए हैं कि बेलन का ही 1/3 होता है शंकु, बेलन का ही बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 होता है शंकु। तो जब 1/3 होता है तो बेलन का आयतन हम जान रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो उसी का 1/3 कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का ही बेलन के ही आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। गोला मतलब स्फीयर, तो गोला का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या अगर निकालना हो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से ही तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में जो है कर देंगे 4 पाई और फिर इसका वर्गमूल कर देंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में 4 पाई
और इसी का वर्गमूल कर देंगे, यानी कि आर स्क्वायर से स्क्वायर हटा के इसको इस पर वर्गमूल कर देंगे। तो इस तरह से त्रिज्या का निकल जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा रूट अंडर, त्रिज्या बराबर हो जाएगा रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में 4 पाई। ठीक है, उसके बाद है गोले का आयतन। गोले का आयतन भी बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसी को अगर हम व्यास के रूप में निकालना चाहें तो 4/3 पाई d/2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 पाई डी क्यू हो जाएगा। यानी कि जब त्रिज्या दिया हुआ हो और गोले का आयतन ज्ञात करना है तो 4/3 पाई आर क्यू से ज्ञात करेंगे। अगर वही जो है व्यास दिया हुआ हो तो 1/6 पाई डी क्यू से ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो हम ज्ञात करेंगे 4/3 पाई आर क्यू से, और जब व्यास दिया रहेगा 1/6 पाई डी क्यू से। ठीक है, गोलाकार छिलके का आयतन। गोलाकार छिलके का आयतन का मतलब हो गया कि इसमें से जो है एक और इसके ऊपर से अगर कवर रहे गोले का, या फिर इसके अंदर से भी एक गोले का रहे छोटा सा, तो उसके खोखले गोले का, ठीक है, खोखले गोले का जो है अगर गोला इसमें से काट के निकाल लिया जाए, एक छोटा सा गोला काट के निकाल लिया जाए, तो जो ये छिलका वाला बचेगा, उसका कवर जो बचेगा, उस गोले का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गोलाकार छिलके का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। यानी कि जो उसके अंदर छोटा वाला जो गोला होगा उसको माइनस कर देंगे बड़े वाले गोले के आयतन से। ठीक है, बड़े वाले गोले के आयतन में से माइनस कर देंगे छोटे वाले गोले का आयतन, तो उसके छिलके का आयतन निकल जाएगा। यानी कि जो गोलाकार इसके अंदर अगर कोई बॉल है, बॉल में से ही बॉल अगर छोटा सा बॉल काटा जाए, ठीक है, तो उस तरह के छोटा सा जो है जो इसका खोखला गोला बनेगा, खाली वाला, जो एक तरह से कह सकते हैं कि खोखला जो गोला बनेगा, तो उसका जो है गोलाकार छिलके का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो पहले वाला आयतन है, यानी उसी में से एक बड़ा वाला गोला का आयतन, बड़ा वाला त्रिज्या और छोटे वाले त्रिज्या का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि अंतर कर देंगे और 4/3 पाई से गुना कर देंगे। यानी गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई और बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। ठीक है, और इस तरह से गोलाकार छिलके का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला जैसे कि एक कटोरी के समान होता है। ठीक है, अर्धगोला जो होता है वो कटोरी के समान होता है। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी, यानी त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में था वह अर्धगोले का, जैसे ये था अर्धगोले का नहीं, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में था 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसी का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले में। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का तल का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तल का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के तल का पृष्ठ, तीनों दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का निकालेंगे तो उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धगोले का तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है जब आयतन निकालते हैं तो गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा हो जाएगा, अर्धगोला है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा 2, यानी कि 1/2 करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी अर्धगोले का जो है आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, गोले के आयतन का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आगे है पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल छिन्नक मतलब कि जो बाल्टी की आकृति का होता है, बाल्टी, ग्लास, ठीक है, इस तरह की, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 गुने L, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो जैसे कि जो शंकु वाले में था पाई RL था, वहीं पे उसी तरह जो है इसमें ही भी पाई R1 प्लस R2,
बस आर को पूरा करने के लिए R1 प्लस R2 और L, तो पाई आर एल के जगह आर के जगह R1 प्लस R2 लेना है बस। फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस नीचे का सिरे का क्षेत्रफल और ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2L, पाई R1 प्लस R2L और प्लस में हो जाएगा, तो नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले में R जो है R1 है तो R1 का स्क्वायर, ऊपर वाले में R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो गया